या किसी तरह से, किसी गरज से किसी से लगाव पैदा कर लेता है तो उसी की समझ के मुताबिक चलने लगता है या अपने आप को वैसे ही बना लेता है। अल्लाह के प्यारे महबूब ने इसी को रद्द करने के लिए फरमाया कि मैं तुम्हारे अंदर अल्लाह की किताब छोड़ रहा हूँ। किताबुल्लाह और दूसरी चीज़ अपनी सुन्नत और अपने खुलफा की सुन्नत को छोड़ रहा हूँ। जब तक तुम इनको मजबूती से पकड़े रहोगे लन तदिल्लु, गुमराह नहीं हो सकते हो। ये सबक है क़यामत तक होने वाले मुसलमानों के लिए कि हर चीज़ में आप अल्लाह के प्यारे महबूब का इरशाद देखो, खुलफाए राशिदीन का इरशाद देखो, अइम्मे मुज्तहिदीन का इरशाद देखो और अइम्मे दीन का इरशाद देखो। उन्होंने क्या फरमाया? आवाम पर आलिम की इत्तिबा है, आलिम पर अइम्मे दीन की इत्तिबा है, अइम्मे दीन पर अइम्मे मुज्तहिदीन की इत्तिबा है, अइम्मे मुज्तहिदीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। कोई इससे जुदा नहीं हो सकता। जुदा होगा तो भटकेगा, गुमराह होगा। अल्लाह ने अपनी वहदानियत का ऐलान फरमाया। शिर्क क्या है? इस्लाम ने शिर्क को बातिल करार दिया। कोई भी अल्लाह का नबी शिर्क कर ही नहीं सकता और जिससे शिर्क हो वो अल्लाह का नबी हो ही नहीं सकता। शिर्क क्या है? अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफ़ात में दूसरे को शरीक करना, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में दूसरे को शरीक करना। जो लोग ये मानते हैं
कि रूह ये भी कदीम है। जब से अल्लाह है उसी वक्त से रूह है। मादा, मादा कहते हैं जैसे मिट्टी है, हवा है, पानी है, आग है। ये अर्बए अनासिर का नाम मादा। तो जो लोग ये मानते हैं कि मादा भी कदीम है, जब से अल्लाह है उसी वक्त से मादा है, तो ये शिर्क है। सिर्फ अल्लाह था, कुछ न था, न रूह न मादा, कोई चीज नहीं थी। ये इस्लामी अकीदा है। कुल, प्यारे फरमा दो, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है, एक है, बेमिसल है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। मखलूक जो भी है सब नियाजमंद, मोहताज। अल्लाह की शान बेनियाजी है। तो जिन लोगों का ये अकीदा हुआ कि रूह भी कदीम है, मादा भी कदीम है, इसलिए वो लोग ये मानते रहे कि वही रूह कभी इस जिस्म में, कभी इस जिस्म में, कभी इस जिस्म में, कभी उस जिस्म में। न तो मादा ख़त्म होता है, न रूह ख़त्म होती है। जब से मादा है उसी वक्त से रूह है। तो ये अकीदा शिर्क है। मजहब इस्लाम इसकी नफी करता है। वो जब चाहा वजूद बख्शा, जब चाहा वजूद बख्शा, जब चाहेगा फना कर देगा। अल्लाह की जात को फना नहीं, बाकी जो कुछ है सबको फना है, मिट जाना है। अल्लाह के प्यारे महबूब ने कुरान करीम में है, वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्नल्लाह। प्यारे, तुम इनसे पूछोगे आसमानों जमीन को किसने पैदा किया,
तो जरूर बोलेंगे अल्लाह ने पैदा किया। कुफ्फारे मक्का, मुशरिकीन मक्का लफ्ज़ अल्लाह भी बोलते, आसमान और ज़मीन का खालिक अल्लाह को ही कहते। उनका शिर्क क्या था? वो बुतों को इबादत के लायक मानते थे, बुतों को मुस्तहिक़ इबादत ठहराते थे। जो बुत हैं, लात, मनात, उज़्ज़ा और भी जो बुत हैं, ये बुत भी इबादत के लायक हैं। आसमानों ज़मीन का खालिक तो मानते, कहते अल्लाह, मगर बुतों को जब इबादत के लायक माना तो बुतों को इबादत के लायक मानना, किसी को भी इबादत के लायक मानना सिवाय अल्लाह के शिर्क है। अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। पहले मुशरिकीन से निकाह जायज़ था। मुशरिकीन मुसलमानों के साथ शादियां करते। जब कुरान करीम की आयत नाजिल हो गई, ला तुनकिहुल मुशरिकात, मुशरिकों से निकाह मत करो, शिर्क निकाह को ख़त्म कर देता है। तो उसके बाद से लेकर के आज तक और क़यामत तक ये उसूल है कि जब तक मुशरिक ईमान न लाए उससे निकाह हो ही नहीं सकता। मुशरिक का ज़बीहा ज़बीहा नहीं, मुर्दार हुआ। लेकिन अहले किताब से निकाह जायज़, अहले किताब का ज़बीहा वो भी हलाल। जिस तरह से मुसलमानों में आप देख रहे हो कि कई फ़िरक़े बन गए, मुसलमानों में नहीं, मुसलमान कहलाने वालों में कई फ़िरक़े बने। तो जो फ़िरक़ा मुर्तद हो गया, जैसे वहाबी, इनके अक़ीदे में कुफ्र आया। देवबंदी, इनके अक़ीदे में कुफ्र आया। राफ़ज़ी, जिनके अक़ीदे में कुफ्र हो।
लेकिन शियों में एक फ़िरक़ा है तफजीली, जो मौला अली को अफजल मानता है, मगर खिलाफत शेखैन का मुनकिर नहीं। वो सिर्फ गुमराह है, काफिर नहीं। तो जो काफिर नहीं उसका ज़बीहा जायज़ हुआ। अहले किताब काफिर, मगर इनके हाथ का ज़बीहा भी जायज़ और इनसे निकाह भी जायज़ था। मुतअख़िरीन ने अब उनसे शादी को नाजायज़ ठहराया। वजह यह है कि वो अहले किताब जिनमें दहरियत आ गई, कुफ्र बकना आ गया, खुद वो अपनी किताब पर नहीं रह गए, तो वहाँ भी निकाह नहीं हो सकता। सिर्फ उन किताबियों से निकाह जायज़ है जो किताबी वाकई अहले किताब हो। वहाबी जिसके अकीदे में कुफ्र आया, देवबंदी जिसके अकीदे में कुफ्र आया, वैसी अहले किताब जिनके अकीदे में उस तरह की बातें आ गई जो खुद उनकी किताब के खिलाफ है, उनसे निकाह नहीं हो सकता। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दिया उसको मजबूती से थामो और याद रखो, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर अमल उम्मत के लिए नमूना है। हर अमल, जो कुछ अल्लाह के नबी ने किया वो सब उम्मत के लिए इबरत आमोज है। आपका खाना खाना, आपका चलना, आपका सोना, आपका अल्लाह की बारगाह में झुकना, आपका रोज़ा रखना, आपका इफ्तार करना, जो कुछ किया, शादी करना, अहल के साथ कैसे रहा जाए, ये सारी तालीमात अल्लाह के महबूब ने उम्मत को सिखाने के लिए किया। तो मजहब इस्लाम ने जो अकीदा दिया कि शिर्क किसी भी नबी से न हुआ न हो सकता है, लिहाजा कोई मुशरिक जब तक शिर्क से तौबा न करे उसके दिल में इस्लाम आ ही नहीं सकता। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। इसी पर मुशरिकीन अरब भड़क गए। वो चूंकि इबादत के लायक बुतों को मानते थे, ये बुत इबादत के लायक है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक है किसी को इबादत के लायक मानना
और एक है उसकी ताज़ीम करना। काबे मुअज़्ज़मा मुस्तहिक़ इबादत नहीं मगर ताज़ीम के काबिल है। हजर अस्वद ताज़ीम के काबिल है। सफ़ा मरवा पर सई, सफ़ा और मरवा शाइरुल्लाह में है, तो शाइरुल्लाह की ताज़ीम दिलों के तक़वा से है। जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा शाइरुल्लाह की ताज़ीम करेगा। अल्लाह के प्यारे महबूब जो शिर्क को मिटाने आए तो वो तो काबे का तवाफ कर रहे हैं, सफ़ा मरवा पर सई फरमा रहे हैं, हजर अस्वद को चूम रहे हैं। ये उम्मत को बता देना है। कुरान करीम ने फरमाया तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, अल्लाह के महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर करो। तो ताज़ीम और है और मुस्तहिक़े इबादत मानना और है। इबादत के लायक किसी को किसी ने माना सिवाय अल्लाह के तो मानने से ही मुशरिक हो गया। इबादत के लायक सिर्फ खुदा है। रूह कदीम नहीं, रूह को अल्लाह ने पैदा किया। मादा कदीम नहीं। उसी तरह से ऐसा नहीं है कि ये रूह अब इस जिस्म में है, इसके बाद फिर दूसरे जिस्म में जाए, फिर तीसरे जिस्म में जाए, जिसको आवागमन कहते हैं। ऐसा नहीं है। ये आवागमन का अकीदा रखना कुफ्र है। क़यामत कायम होगी, हश्र होगा, यकीनन होगा। आखिरत है, यकीनन है। ये मानना ईमान की बुनियाद में है। जो लोग क़यामत के मुनकिर हो, आखिरत के मुनकिर हो, वो भी इस्लाम के दायरे से बाहर है। अब मज़हब इस्लाम ने लोगों को बता दिया कि जो लोग भी इस मज़हब को अपनाकर दिलो दिमाग में इसको बसाकर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो उनके लिए बेहतरी है। इसलिए कि ये दुनिया एक न एक दिन छोड़ देनी है। मौत आएगी, हश्र होगा। आखिरत बेशक है और वही जिंदगी बेहतर और पायदार है। ये जो दुनिया की जिंदगी तुमको मिली है थोड़ी बहुत, इसको तुम इस तरह से गुजारो कि तुम्हारी आखिरत अच्छी हो जाए। जिसने अपनी आखिरत को बना लिया वो कामयाब है। सूफिया किराम ने नसीहत की, बार बार बताया, लोगों को आगाह किया
कि ये जो जिंदगी तुमको मिली है थोड़ी सी, इसको गनीमत जानो और हर मौके पर तुम आलिमे दीन से मसले को पूछो, हर मौके पर पूछो, गाफिल मत बनो, अपने आप को बंधा हुआ समझो, अपने मिजाज को तुम औरों के ताबेदार मत बनाओ, अपनी ख्वाहिश के ताबेदार मत बनाओ, अपने गरज के ताबेदार मत बनाओ। एक सच्चा प्यार करने वाला, सच्ची मोहब्बत करने वाला अपने महबूब को कुछ देना चाहता है, महबूब को ताबेदार बना लेना, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक महबूब को ढालना, ये मोहब्बत नहीं है, ये तो खुदगर्जी है, मतलब परस्ती है। असली मोहब्बत तो ये है कि महबूब के इरशाद पर अपने आप को कुर्बान कर दे। जिसमें तू राजी है, जिस हुक्म पर तू राजी है, हमको उसी पर राजी रहने की तौफीक दे दे। हजरत शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे, रास्ते में देखा एक जवान को खुदा रसीदा है, मगर लोगों ने उसको मारा है, पीटा है, जख्मी कर दिया है, हाथ को बांध दिया है, पैरों को बांध दिया है और एक जगह उसको डाल दिया है। वो बेबाक लोगों को बुराई से रोकने में, लोगों को अच्छाई की तरफ माइल करने में कोशां। हजरत शिबली को जब देखा तो कहता है, ऐ शिबली, तुम तो खुदा रसीदा बुजुर्ग हो, जाओ मेरे दोस्त को ये मेरा पैगाम पहुंचा दो। अगर वो सातों तबक आसमान की हथकड़ी बना के मेरे हाथों में डाल दे, सातों तबक जमीन की बेड़ियां बना के मेरे पैरों में डाल दे, फिर भी हम उसकी मोहब्बत से हटने वाले नहीं हैं। ये मोहब्बत है। हजरत शिबली मुसल्ला बिछाकर बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं, मालिको मौला, दुनिया के दोस्तों को हम देखते हैं, वह अपने दोस्त को आराम से रखता है, दुश्मन को तकलीफ में डालता है। तेरी दोस्ती का ये हाल। गैबी निदाई, ऐ शिबली, अपनी जबान रोक, मैं अपने दोस्तों का खून लेता हूं ताकि उसके बदले अपनी दीदार करें। हजरत सैयदना
इब्राहीम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे पाए कि वली है, कैसे पाए कि वली है इब्राहीम बिन अदहम। ये गुजर रहे हैं, किसी ने बड़े जोर से इनको थप्पड़ मारा इनके चेहरे पर। थप्पड़ मारने वाले से कुछ न बोले, आसमान की तरफ सर उठाया और अर्ज करते हैं, मालिको मौला, आसमानों जमीन की चक्की बनाकर मेरे दोनों कल्ले को पीस डाल, फिर भी मैं तेरी तलब से हटने वाला नहीं हूं। ये क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना घर नहीं बनाया, पूरी जिंदगी आपकी सियाहत में गुजरी, सफर में। बारिश होने लगी, देखा कि एक खैमा है, बारिश से बचने के लिए खैमे के पास आए। एक खातून बाहर आई, कहते हैं ये खैमा मेरे लिए है, अपने लिए कोई और पनाह तलाश कर लीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम वहां से चले गए, एक गार के पास गए और उसमें दाखिल होना चाहा। शेर और शेरनी दोनों वही गार के दरवाजे पर आ गए, गार के मुंह पर। इशारा था कि ये हमारे लिए है। बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं, मालिको मौला, तूने हर एक के लिए कोई न कोई मस्कन बनाया, ठिकाना बनाया, हमारे लिए क्या मस्कन है? बारिश में भीग रहे हैं, मेरे लिए क्या मस्कन है? वही नाजिल हुई, ऐ ईसा, मैंने तुम्हारे लिए और अपने तमाम नेक बंदों के लिए आखिरत बनाई है, दुनिया नहीं बनाई। ये मुसलमानों में इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आप दुनिया की तरक्की को, दुनिया की खुशहाली को, दुनिया की जाहो मंजलत को, दुनियावी आराम को आप समझते हो ये तरक्की है। हम कामयाब हो गए। असली कामयाबी तो आपकी ये है कि आप अल्लाह के और अल्लाह के महबूब के फरमान के कितने वफादार हो। वफादारी सच्चाई के साथ आए और हर मोड़ पर, हर मौके पर आप आलिम दीन से मसला पूछो। हर मोड़ पर, हर मौके पर आलिम दीन से मसला पूछो। जाहिलों से पूछोगे, औरों से पूछोगे, वो तुम्हारी रहनुमाई क्या करेंगे? आज देख रहे हो ये जाहिलों के पैरोकार बनने का नतीजा है कि मुसलमान हर जगह पसपाई से दो चार हो गए। जाहिलों के पैरोकार बनने की बिना पर
वो कौन सी ऐसी कुव्वत है जो तुम्हें नहीं मिल सकती अगर तुम रसूलुल्लाह के इरशाद पर चलो, उनके हुक्म पर चलो। बुजुर्गाने दीन ने तो सब कुछ बताया। तुम गालिब आ जाओ तो कैसे रहो, बराबरी में आ गए तब कैसे रहो, और तुम पर हुकूमत मुसल्लत हो गई, तुम मगलूब हो गए, तब कैसे रहो। ये सब तरीका अल्लाह के नेक बंदों ने किताबों में खोल करके बता दिया है। आप पूछो उनसे, मसला दरियाफ्त करो। इतनी ही मैं अर्ज करना चाहूँगा कि आप लोग हर मौके पर, हर मोड़ पर आलिम दीन से मसले को दरियाफ्त करो और उस पर चलो। उसी में दुनिया और आखिरत की बेहतरी और भलाई है। सुन